चौथा बाब। बोएज रूत को ब्याह लेता है। तब बोएज फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया, और देखो, जिस नजदीक के कराबती का जिक्र बोएज ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई, इधर आ और जरा यहां बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहां बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नजदीक के कराबती से कहा, नौमी जो मोआब के मुल्क से लौट आई है, जमीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अली मल्क का माल था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूंगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मूल ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, और अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे, ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूं। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब बोएज ने कहा, जिस दिन तू वो जमीन नौमी के हाथ से मूल ले, तो तुझे उसको मोआबी रूत के हाथ से भी, जो मुर्दे की बीवी है, मूल लेना होगा, ताकि उस मुर्दे का नाम उसकी मीरास पर कायम करे। तब उसके नजदीक के कराबती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ता ना हो कि मैं अपनी मीरास खराब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले जमाने में इसराइल में मुआमला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस नजदीक के कराबती ने बोएज से कहा कि तू आप ही उसे मूल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली, और बोएज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अली मलक और किलियून और महलोन का सब कुछ नौमी के हाथ से मूल ले लिया है। मां सिवा इसके मैंने महलोन की बीवी मोआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दे के नाम को उसकी मीरास में कायम करूं, और उस मुर्दे का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजे से मिट न जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद उस औरत को जो तेरे घर में आई है राखिल और लिया की मानिंद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया। और तू अफराता में तहसीन व आफरीन का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे फारस के घर की तरह हो, जो यहूदा से तमर के हुआ। बोएज की नस्ल। सो बोएज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी, और उसने उससे खलवत की, और खुदावंद के फजल से वो हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नौमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो, जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा, और उसका नाम इसराइल में मशहूर हो, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नौमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी दाया बनी। और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नौमी के लिए बेटा पैदा हुआ। सो उन्होंने उसका नाम उबैद रखा। वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। और फारिस का नसबनामा ये है, फारिस से हसरून पैदा हुआ, और हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अमीनदाब पैदा हुआ, और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बोएज पैदा हुआ, और बोएज से उबैद पैदा हुआ, और उबैद से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद पैदा हुआ।